हेलो फ्रेंड्स हर तरफ यही चर्चा और डिस्कशन हो रहा है कि भाई टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट कब बढ़ेगी। आईटीआर की डेट बढ़नी चाहिए। बट एक ऐसी ड्यू डेट है जो सबसे छुपी हुई है और जिससे अगर हम लोग चूक जाएं तो अच्छी खासी हैवी पेनाल्टी फेस करनी पड़ सकती है। वो छिपी हुई ड्यू डेट क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट है या आप खुद ऐसी कोई कंपनी चला रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बिजनेस है वो सिंगल पर्सन चला रहा है, ठीक है, एक ही पर्सन है वो बिजनेस चला रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर वो प्रोप्राइटरशिप होता है, दो लोग करते हैं तो पार्टनरशिप हो जाता है, या हम उसको कंपनी भी बना सकते हैं। अच्छा सर, बट अगर मैं आपसे बात करूं कि बंदा भी एक ही है, पर्सन भी एक ही है, वही चला रहा है, वही मालिक है, वही करता धरता है, बट स्टिल इसको प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, वन पर्सन कंपनी का, जिसमें एक ही पर्सन होता है और वो होती भी कंपनी है, वो प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है, वो होती कंपनी है, बट एक सिंगल पर्सन उसको रन कर रहा होता है। उसमें वही डायरेक्टर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही पूरा करता धरता होता है, सब कुछ वही कर रहा होता है। कोई बोर्ड मीटिंग होती है वही अकेला बैठा होता है, एजीएम चाहे तो वो खुद ही कंडक्ट कर सकता है। मतलब वो एक तरीके से अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है। बस इतना फर्क है कि नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो पर्सन होते हैं मिनिमम, ओपीसी नाम से ही है वन पर्सन कंपनी, तो इसमें सिंगल पर्सन होता है। अब ये क्यों बनाई जाती है? पहले क्या होता था दिक्कत, कोई मान लीजिए सिंगल पर्सन है, वो किसी के साथ काम नहीं करना चाहता है बट बड़ा काम करना चाहता है। बट प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है ना, वो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है कि यार सिंगल पर्सन है, हमेशा प्रोप्राइटरशिप में रहेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी किसी के साथ काम भी नहीं करना चाहते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, तो फिर आप जा सकते हो वन पर्सन कंपनी के लिए। सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। अब क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है तो सारे के सारे जो रूल्स लॉज ऑडिट सब इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो इसको भी करनी होती है एनुअल फाइलिंग, और स्टैट्यूटरी ऑडिट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बस उसी ड्यू डेट की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 24-25 कब एंड हुआ था? 31 मार्च को। ओपीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको एओसी 4 फाइलिंग करनी है, जो होती है एनुअल रिटर्न। तो वो 180 डेज आप कैलकुलेट करोगे, वो होता है 27 सितंबर, मतलब आने ही वाली है 27 ऑफ सितंबर को आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा ओपीसी का। सर अगर नहीं फाइल करेंगे ना तो 100 रुपीज पर डे की पेनाल्टी आएगी। अरे सर बहुत कम लग रहा है। कम नहीं लग रहा है, यहां पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, 100 रुपए से स्टार्ट होगा, अब ये 1000, 2000, 5, 10, 50, 1 लाख, 2 लाख, कहीं तक भी जा सकता है। जितना आप डिले करोगे उतनी लेट फीस। तो भाई बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर आप खुद ओपीसी चला रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट है जो ओपीसी चला रहा है, आप इसको जो है उसको आप अपने क्लाइंट्स को अवेयर कर सकते हो कि भाई 27 ऑफ सितंबर बस आ गई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हर तरफ बात चल रही है टैक्स ऑडिट की, मैंने सोचा यार एक ऐसी ड्यू डेट है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और जो कितनी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग फॉर वन पर्सन कंपनी। सर इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें कंपनी का सब कुछ पूरा चिट्ठा वो फाइल करना होता है हमें आरओसी को। इसमें बैलेंस शीट भी जाती है, इसमें डायरेक्टर की रिपोर्ट जाती है कि साल भर में क्या क्या हुआ, कितने कैपिटल आई, कितना आपने लगाया, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितनी ग्रोथ हो रही है, फ्यूचर प्लान क्या है, वो सब डायरेक्टर रिपोर्ट में होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जाती है, डायरेक्टर रिपोर्ट जाती है, और जो अदर की मैटर्स होते हैं एक कंपनी को चलाने के लिए, जो जो चीजें, जो जो डिसीजंस लिए गए हैं पूरे साल भर में, वो की डिसीजंस जो कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं अदर की मैटर्स में, वो भी जाता है एनुअल रिटर्न के साथ। तो वन पर्सन कंपनी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो देखिए पेनाल्टी तो लगी रही है, उसके अलावा जनरल पेनाल्टी भी लग सकती है डायरेक्टर के ऊपर। समझ रहे हो आप, 50,000, 25,000, जितना भी आरओसी को सही लग रहा है, आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। तो अगर आप वन पर्सन कंपनी रन कर रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट है, तो इस ड्यू डेट को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। 27 ऑफ सितंबर वन पर्सन कंपनी के लिए है एओसी 4 की लास्ट डेट। और बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर ये टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी।
फिलहाल 24 सितंबर तक तो मुझे लग रहा है कि शायद ही बढ़े। 24 सितंबर को अलग अलग हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से ना अपील फाइल हो चुकी है अलग अलग। भाई अब सुन तो रहा नहीं है कोई भी, तो अब आखिरी जो हमारी होप है वो क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां पर अभी केस फाइल हो चुका है, 24 सितंबर को डेट लगी हुई है, देखते हैं क्या फैसला आता है। फिलहाल तब तक के लिए हम वेट ही कर सकते हैं। और हाँ, 27 सितंबर ओपीसी एनुअल फाइलिंग की ड्यू डेट। एक और चीज़ है जो आपको नहीं भूलनी है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।